बिहार का चुनावी दंगल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ये तय किया कि वोटर लिस्ट रिवीजन जो हो रहा है उस पर कोई रोक अभी नहीं लगेगी। अगली सुनवाई 28 को होगी। तो आइए बात करते हैं, हमारे साथ बिहार के मंत्री संतोष सुमन साहब हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं सर किस तरह देखते हैं, क्योंकि पूरा विपक्ष 10 पार्टियां गई थी, लामबंद थे और ये उम्मीद जता रहे थे कि ये जो गैर कानूनी एक्साइज है वो बंद होगी, उनका आरोप था। देखिए, गैर कानूनी रहता तो बंद हो जाता। कानून के दायरे में है, संविधान के दायरे में, इसलिए बंद नहीं हुआ। और हम समझते हैं कि स्वागत योग्य फैसला है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से निष्पक्षता से काम कर रहे थे, सुप्रीम माननीय न्यायालय ने उस पर मुहर लगा दी। अब माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दिया कि कुछ उनके तरफ से है कि वोटर लिस्ट को अभी ऐड कीजिए, आधार कार्ड को कीजिए, राशन कार्ड को कीजिए, और अगली सुनवाई 28 को करेंगे, लेकिन ऑन गोइंग प्रोसेस चलता रहेगा। तो निश्चित तौर पर जो भ्रम फैलाया गया था, 9 तारीख को जो तांडव किया गया था, वो तांडव आपने भी देखा होगा। किस तरह से महिलाओं के साथ ईव टीजिंग की गई, किस तरह से रोड पर आप भैंस बांध करके सो जाते हैं, और किस तरह से धमकी दे रहे हैं। और जो बातें लोग भुला गए हैं, आज की जनरेशन को पता नहीं है, भूरा बाल का जो स्लोगन था लालू जी का, उसको याद दिला रहे हैं। आप समझ लीजिए बिहार में कैसी अराजक स्थिति उन लोग पैदा करना चाहते हैं, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं। और कुछ लोगों का नाम इसलिए जुड़ जाए क्या कि उनकी सरकार बन जाए, गलत लोगों का नाम जुड़ जाए, जो यहाँ के वोटर भी नहीं हैं, बाहर से आए हुए इम्पोर्ट किए हुए लोग हैं, उनका कैसे नाम जुड़ जाएगा, इस चक्कर में उन लोग थे, बड़ी साइलेंटली काम कर रहे थे। इस पर विराम लगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय न्यायालय को, और मैं समझता हूँ कि बिहार के हित का फैसला है, गरीबों का फैसला है, और इसमें एक वोटर नहीं छूटेगा। इस बात को मैं जवाबदेही के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। आधार और राशन कार्ड को ऐड करने को लेकर भी कहा गया है कि देखिए कि अगर उसको ऐड किया जा सकता है, ये चिंता जताई जा रही थी विपक्ष द्वारा। कईयों के पास आधार और राशन कार्ड तो है, पर बाकी जो दस्तावेज है वो नहीं है, चाहे वो 10वीं का प्रमाण पत्र हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो। तो क्या, और अगली सुनवाई भी 28 को रखी गई, जो ड्राफ्ट आने के पहले, 1 तारीख को ड्राफ्ट आने वाली है, उससे पहले। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष उम्मीद जताया हुआ है कि सुनवाई में कुछ होगा? नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, सारा फैसला चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया। अगर हम गलत करेंगे, कुछ गलती हुई होगी यहाँ से चुनाव आयोग के द्वारा, तभी ना रुक सकता है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता से सभी वोटर को, जो जेन्युइन वोटर हैं, वैलिड वोटर हैं, उनका नाम अगर रजिस्टर्ड हो जाता है, तो माननीय न्यायालय को इसमें आपत्ति क्या है। हमारा मकसद है कि हम एक भी व्यक्ति का नाम नहीं छूटे, लेकिन एक भी गलत व्यक्ति का नाम नहीं जुड़े, बस एक ही लाइन में आप समझ लीजिए। और यही चुनाव आयोग का मानना है। और इतनी बड़ी संस्था है जो पूरी इस भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या में हमारे पास जितने वोटर हैं, वहाँ चुनाव करा लेती है निष्पक्षता से। बिहार तो उसका उदाहरण है। जंगल राज से किस तरह से चुनाव को निकाल के, लालू जी के मुंह से निकाल के चुनाव लाया, तो उनके ऊपर हम कभी सवाल नहीं खड़ा करेंगे। और हम इतना जानते हैं कि हमारा जो राइट है, फंडामेंटल राइट है वोट देने का, उससे हमको कोई रोक नहीं सकता है, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और चाहे कोई भी हो, वो हमारा अधिकार रहेगा। और इसमें जनता को, संतोष जी, आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इस ओर इशारा कर रहा था कि जो टाइमिंग है इस पूरे रिवीजन की, और जो टाइम काफ़ी कम रह गया है, तो विपक्षी दल भी कह रहे हैं अब क्यों? देखिए, वो टाइमिंग पर, इस पर हम बहुत ज़्यादा हम नहीं जवाब दे पाएंगे। इसलिए देखिए, में कुछ काला नहीं है। हम इतना ही बोलते हैं कि इतनी बड़ी संस्था है चुनाव आयोग, और इतनी निष्पक्षता से पूरे देश में चुनाव करा रही है, वो पूरी जवाबदेही के साथ ये काम कर रही है। अगर उनको लगता है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर हम सारा काम कर लेंगे, तो उनके ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर अदालत तो है ही, संविधान तो हमारे में सुप्रीम कोर्ट का भी एक कस्टोडियन बनाया ही है, और वो तो अपने हिसाब से फिर उसका जवाब देंगे ही, उसके हिसाब से विश्लेषण करेंगे ही। लेकिन हम समझते हैं कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लोग भ्रम फैला करके इतनी बड़ी संस्था को मलिन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हम समझते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ है। उन लोगों को सबक जनता 25 के चुनाव में बिहार में देगी। जाते जाते पूछ लेते हैं कितनी सीटें आपके खाते में आने वाली है, क्योंकि सबसे यक्ष प्रश्न यही बना। यक्ष प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब जब हमारे पास आएगा तो आपको निश्चित तौर पर दे लेंगे। सुगबुगाहट है? अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। 10-15 अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अभी इस पर मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। हमसे बात करने के लिए तो यहाँ पे बिहार के मंत्री ये बताते हुए कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।